दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी। बीजेपी ने आप पर कई गंभीर आरोप लगाए, जनता के वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। तो बीजेपी ने केजरीवाल को बताया चुनावी हिंदू, तो केजरीवाल ने भी दे दी बड़ी चुनौती। कहा 18,000 बीजेपी सम्मान राशि देकर अपने तमाम राज्यों में दिखाए। तो दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला ट्रायंगल होता जा रहा है, कड़ा होता जा रहा है। चुनाव 1 महीने के बाद होने की संभावना है और आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनावों में जीत हासिल कर चुकी है, जबकि बीजेपी अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश में है। इस बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी। तो बीजेपी ने केजरीवाल पर जनता से किए वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। दोनों पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर भी लगातार छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता दिया, तो केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी 18,000 की सम्मान राशि ग्रंथियों को, पंडितों को देकर दिखाए। तो फिलहाल देखिए, फरवरी में चुनाव हो सकते हैं, उसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में रसाकशी शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी तीसरी मरतबा किस्मत आजमाएगी, 10 साल से सत्ता पर काबिज है। एंटी इनकम्बेंसी का डर है। इस बीच बीजेपी अपनी सियासी जमीन को तलाश रही है। इधर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस ने भी अब हुंकार भर दिया है। शीला दीक्षित के बाद लगातार कमजोर स्थिति में कांग्रेस नजर आ रही थी। तमाम जानकारी के साथ भावना हमारी सहयोगी इस वक्त बनी हुई है। भावना, दिल्ली में अब सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक, वैसे वैसे जो बाढ़ है वो शुरू हो रहे हैं, चाहे बीजेपी की ओर से हो, कांग्रेस की ओर से हो। सियासत तेज हो गई है। भावना जी दीपिका, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ ही समय है तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हो। विधानसभा चुनाव से पहले अगर दिल्ली की सियासत की बात की जाए तो तीनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस को घेरती है, तो कांग्रेस और भाजपा आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है। जब से दिल्ली सरकार द्वारा लगातार एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं की गई हैं, उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि भाजपा में कहीं ना कहीं बौखलाहट है और लेकर भाजपा लगातार एक के बाद एक सरकार की घोषणाओं पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से जो है प्रवेश शर्मा तरीके से दिल्ली के लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं भाजपा और प्रवेश शर्मा द्वारा खुल के 11 दिल्ली के लोगों को बांटे जा रहे हैं, खासतौर से भाजपा के लोगों को बांटे जा रहे हैं, जिस पूरी तरीके से गर्मा हुआ है। दूसरी अगर बात करें तो भाजपा जिस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेश बताते लोगों पर वोट डाल रही है, उसको लेकर सियासी बात जो है पूरी तरीके से चरम पर है। कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सिंह की पत्नी जो कि अनीता अनीता संजय सिंह, उनकी वोट काटने की एप्लीकेशन लगाई गई और संजय सिंह ने सीधा तौर पे आरोप लगाया कि कहीं न कहीं अनीता सिंह की जो है पूर्वांचल की बांग्लादेशी और बांग्लादेश में उनके वोट है वो काटने की कोशिश की गई। जब वोटर लिस्ट चेक की गई तो अनीता सिंह का वोट डालने का, तब मतदान करने के लिए कोई अपडेट नहीं आ रहा था। तो एक तरीके तो सभी पार्टियां अपने तो जाहिर सी बात है, देखिए अब जो लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है, चाहे वो रोहिंग्याओं का मुद्दा हो गया हो, पूर्वांचलियों का मसला हो गया हो, या फिर जो लगातार घोषणा अरविंद केजरीवाल की ओर से की जा रही है उसका मसला हो गया हो, विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी को भी डर है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, कहीं कोई लूप होल ना हो जाए। इसके अलावा सबसे बड़ा मामला कथित शराब नीति घोटाले का मामला, जिसमें तमाम जो बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के वो फंसे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस को हम देख ले भावना, तो कांग्रेस भी सक्रिय भूमिका में आ गई है। अच्छा, क्या लगता है ये पूरा जो मुकाबला हो जाएगा वो ट्रायंगल बन जाएगा, क्या त्रिकोणीय हो जाएगा? जी देखिए दीपिका, अगर दिल्ली में चुनावी तौर पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां दूसरों को टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भाजपा कहती है कि भाजपा की सरकार बन रही है, कांग्रेस कहती है कि दिखाएंगे भाई। तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जिस तरीके से सरकार ने दिल्ली के लोगों से काम किया है, दिल्ली की जनता जो है अरविंद केजरीवाल की
सरकार बना चुकी है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से दावा करती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार आरोप प्रति आरोप के दौर में दिल्ली की जनता क्या चाहती है। जो मूलभूत सुविधाएं दिल्ली सरकार द्वारा दे रही है, क्या उसी को सुचारू रूप से जारी रखना चाहती है या फिर नई सरकार को मौका देकर दिल्ली का एक और पलटवार देखना चाहती है। अच्छा, कांग्रेस की भूमिका क्या समझ में आ पाती है आपको भावना? इस बीच कांग्रेस का हम देख पा रहे हैं कि शीला दीक्षित के बाद से लगातार कमजोर बनी हुई है और अब अपनी जड़ों को वापस से मजबूत करने के बाद में जुटी हुई है। जिस हिसाब से हम प्रत्याशियों की घोषणा देख रहे हैं, अभी ये देखा जाए कि अलका लांबा की घोषणा भी की गई है, आतिशी को उनके सामने उतारा गया है, तो कांग्रेस भी बहुत सोच समझ कर अपने दाव चल रही है यहाँ पे। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस भी इस बार पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतरी हुई है। कहीं न कहीं अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस अपना खाता बिल्कुल भी नहीं खोल पाई थी। लेकिन इस साल जो कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस भी सरकार बना सकती है। देखने वाली बात यही होगी क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से सूची जारी हो रही है, तो तीसरी सूची कांग्रेस की जारी होनी है। और जिस तरीके से आपने भी कहा कि कालकाजी विधानसभा से जिस तरीके से आतिशी के सामने अलका लांबा को उतारने की तैयारी की जा रही है, तो उसको लेकर कहीं न कहीं देखा जाए तो कांग्रेस प्रत्याशियों में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं उस सीट से अलका लांबा खुश होती नजर नहीं आ रही है और साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि उनके समर्थक उस इलाके में नहीं है, सीट निकालना कहीं न कहीं मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस अगर जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के चेहरे के सामने अलका लांबा को उतारने की कोशिश कर रही है, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस अब पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। और देखना यही होगा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में जिस तरीके से टक्कर है, उस टक्कर के बीच कांग्रेस कितनी सीटों पर दिल्ली में अपना खाता विधानसभा चुनाव में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भावना, तमाम जानकारी देने के लिए।